नमस्कार, आप लोग का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि 70 बीपीएससी का जो आंदोलन है वो अभी भी जारी है। और मेरे पास जब से मैंने एक स्टेटस लगाया था, पिछले 2-3 दिन पहले मैंने एक स्टेटस लगाया था कि गुड न्यूज़ कमिंग सून, तब से मेरे पास बहुत सारे मैसेज कॉल आ रहे हैं कि कब तक उम्मीद है, कब तक क्या होगा, कैसे होगा। और जो आरोप खान सर लगा रहे हैं आयोग के ऊपर, उस आरोप में कितनी सच्चाई है, उस टॉपिक बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट पे डेट ऐसा क्यों हो रहा है कि कोर्ट पे डेट मिल रहा है, और इतनी बड़ी मुद्दे को जो जज साहब हैं वो इसको सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों इसको एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या रीज़न इसमें। तो हर एक टॉपिक की बात करेंगे। पहला तो जो खान सर का आरोप ये है कि बीपीएससी ने जो 4 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम जो 4 तारीख को 12 सेंटर पे एग्ज़ाम हुआ था, उसमें उन्होंने पेपर को दोबारा नहीं बनाया था, वो पिछले पेपर में ही उसने एग्ज़ाम करा दिया था। ये खान सर का आरोप है। इस आरोप पे जब खान सर ने यूट्यूब पे बोला, वीडियो मतलब मीडिया स्ट्रीम में बोला, तो लाइव मीडिया में बोला, तो इस पे आयोग ने एक स्पष्टीकरण जारी किया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने हर एक दिन के लिए पेपर अलग अलग बनाया था, ऐसा कुछ था। खान सर को आरोप सिंपल सा है कि आपने जो 4 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 4 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके लिए आपने पेपर नहीं बनाया, सिंपल सी बात है। तो जब मैं बीपीएससी आयोग स्टार्टिंग से हम लोग इस आंदोलन को देख रहे हैं, स्टार्टिंग से जब से आपका रीओपन का बात हो गया, फिर उसके बाद से पेपर लीक की बात होगी, तो आयोग कभी इस चीज़ को स्पष्ट मानता नहीं है, क्योंकि आयोग अपनी गलती को नहीं मानता है। और कितने बड़े लेवल पे धांधली हुई ये सभी को पता है। दूसरी बात कि जब आयोग, पहली खान सर का तो आरोप ये है कि आपने पेपर नहीं बनाया है, जो 4 तारीख को एग्ज़ाम हुआ तो उसके लिए आपने पेपर नहीं बनाया, पुराने पेपर का यूज करके आपने एग्ज़ाम करा दिया, उनका आरोप साफ साफ है। और उनके पास एविडेंस भी है, सिंपल सी बात, उनके पास एविडेंस भी है, हर एक चीज़ एविडेंस है। बिना एविडेंस का कोई बोल नहीं सकता है मीडिया स्ट्रीम में, पहली बात। दूसरी बात, खान सर ऐसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही डिमांड है भाई, एग्ज़ाम होना चाहिए। उसे ऐसा किसी को गलत डायरेक्शन में ले जाने से कुछ होने वाला नहीं, अगर उनके पास एविडेंस है प्रूफ है तभी बोल रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग आयोग की। अगर आयोग ये कह रहा था, उस नोटिस में एक नोटिस आई हुई थी, आप लोग भी देखे होंगे, उस नोटिस में आयोग का कहना ये था कि हमने 13 तारीख के लिए जो पेपर 3 सेट बनाया था और 4 तारीख के लिए भी 3 सेट बनाया था। आयोग का स्पष्टीकरण जो आज उसमें कहना ये था, अगर आपको लगता है कि खान सर जो भी मीडिया स्ट्रीम में बोल रहे हैं वो गलत है, तो अगर आप सही हैं तो आप ये काम कर दीजिए कि अपने ऑफिशियल साइट पे, जो आपका ऑफिशियल साइट है, उस ऑफिशियल साइट पे आप 6 पेपर को पब्लिक कर दीजिए, ताकि ये समझ में आ जाए कि आपने जो 6 पेपर बनाया था वो अलग अलग तीन एक एक, यानी कि जो 13 तारीख को पेपर हुआ था, 13 दिसंबर को जो आपका एग्जाम हुआ था उसके लिए आपने अलग पेपर बनाया था, और जो आपने 4 जनवरी को एग्जाम लिया उसके लिए आपने अलग बनाया था, यानी कि 6 सेट आप अपने साइट पे पब्लिक कर दें। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऐसा गलती किया है। अगर आपकी गलती पकड़ी जा रही है तो ये सबसे बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। और ये पूरा 100% उम्मीद है कि अगर इसका एविडेंस सर के पास है और इसको जब वकील के पास हैंडओवर उन्होंने कर दिया है, तो जब भी हम लोग की सुनवाई होगी, ये तो कन्फर्म है कि जिस दिन भी सुनवाई होगी इस बात को लेके, तो वहाँ पे री एग्जाम तो 100% होना कन्फर्म है। और हम लोग पहले से भी करते कि री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे इसमें धांधली कराई गई है और सब कुछ अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। तो ये तो कन्फर्म है कि एविडेंस आयोग गलत है। अगर आयोग गलत है तभी वो नोटिस जारी करे, नोटिस जारी करने से नहीं होता है। आप इस पे स्पष्टीकरण करिए, आप स्पष्टीकरण इस बात पे करिए कि आपके पास 3-3 सेट बना था, आप 3 सेट 13 तारीख के लिए किए थे, 3 सेट 4 तारीख के लिए किए थे, दो दो एग्जाम कराया गया था अलग अलग, आपने 6 सेट को अपने साइट पर पब्लिक कर दीजिए, ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आप पब्लिक क्यों नहीं करें? क्योंकि आप गलत हैं, पहले भी गलत थे और आज भी गलत है। दूसरी बात, रिजल्ट को लेकर जो आपने रिजल्ट जारी किया है, जिसमें रिजल्ट में काफ़ी आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि 13 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, जितने बच्चे ने 13 तारीख को एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट अप्रॉक्स 6% हुआ है, और जो 4 जनवरी को एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट आपका 16% कि 19% समथिंग आपका हुआ है। तो ये आप पहली बात, तो ये जो एलिगेशन आपके ऊपर लग रहा है इसको भी आपको स्पष्टीकरण करना चाहिए। और जब आपका रिजल्ट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था मीडिया में, उसमें ये आपसे पूछा गया था कि आप ये बता दीजिए कि आपने रिजल्ट किस बेसिस पे दिया है, आप रिजल्ट किस बेसिस पे दिए हैं, इस पे आप स्पष्टीकरण करिए। आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ भी आपको बताना चाहिए था कि कितने परसेंट रिजल्ट आपका 13 तारीख वाले को हुआ था, कितने परसेंट रिजल्ट आपका 4 तारीख वाले पे हुआ, 4 जनवरी वाले पे एग्जाम पे हुआ था, ये आपको स्पष्टीकरण करना चाहिए था। और आपने कहा है कि हमने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है।
स्केलिंग कहाँ पे होता है ये आप सभी लोग को पता है। आप नॉर्मलाइजेशन नहीं किए हैं, स्केलिंग नहीं किए हैं, तो आप किस मेथड से रिजल्ट दिए हैं ये भी आपको बताना चाहिए था। तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, और लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है आपका पेपर वाला वो सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि देखिए अब आयोग ना तो नॉर्मलाइजेशन मानेगा और ना तो किस मेथड पे क्या किया गया है, कौन सा पेपर टफ था आसान था, उससे मतलब उस आयोग को नहीं है। आयोग की अगर गलती ये है, एविडेंस साथ में है, तो पेपर तो 100% री एग्जाम होना ही होना है, ये कन्फर्म है। रही बात डेट की, तो एक चीज़ मैं इसमें कन्फर्म करना चाहता हूँ कि डेट पे डेट क्यों ऐसा मिल रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है कि डेट पे डेट ये जानबूझ के या तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, कोई ना कोई तो जरूर इंटरफेयर कर रहा है, तो डेट पे डेट मिल रहा है। आज हम लोग की सुनवाई था आज हम लोग का था, बट वो हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जो हम लोग के वकील थे, सीनियर वकील संजय पांडे जी जो थे, उन्होंने कुंभ स्नान करने चले गए थे, कुंभ स्नान गए हैं, और उसके वजह से क्या हुआ कि सुनवाई नहीं हुई है, उसके वजह से सुनवाई नहीं हुई है। और एक PIL लॉ फॉर्म जो कि एक अभिजीत वकील हैं, उनके थ्रू एक PIL डाला गया है, उसके थ्रू भी उनकी वजह से भी क्या है कि उस चीज़ की सुनवाई नहीं किया गया। कहा गया कि PIL एक जज नहीं सुन सकता, उसके लिए मल्टीपल जज का होना जरूरी है, तो मल्टीपल एक बेंच होगा, उसके बाद से PIL पे सुनवाई किया जाएगा। तो ये आपका उसमें साफ साफ जिक्र किया गया है। और हमें तो जहाँ तक लग रहा है कि इस चीज़ को गवर्नमेंट अपने साइड से इस चीज़ को कंफर्म करना चाहता है री एग्ज़ाम को। अब गवर्नमेंट को सबसे बड़ा डर ये है, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी 60 दिन हो गया है, आंदोलन होते हुए तो 60 दिन हो गया है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट कोर्ट से पहले वो खुद डिसीजन दे दे। क्यों? क्योंकि इसमें चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में अगर इस मुद्दे को गवर्नमेंट सॉल्व नहीं करती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है गवर्नमेंट का, 100% नुकसान होना ही होना है। अगर ये मुद्दा जो री एग्ज़ाम का मुद्दा अगर कोर्ट से क्लियर होता है, अगर ये मुद्दा कोर्ट से क्लियर होता है, उसके बाद भी इनको नुकसान तो होगा ही होगा 100%। जो चुनावी वर्ष है, अगर ये मैटर कोर्ट से क्लियर हो जाएगा, री एग्ज़ाम तो होना कन्फर्म है। अब डिसाइड ये होना है कि री एग्ज़ाम पहले आएगा कहाँ से नोटिस। गवर्नमेंट भी चाहती है कि इसको री एग्ज़ाम कराना, बट गवर्नमेंट री एग्ज़ाम नहीं कराने अनाउंसमेंट इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उसको डर है कि कहीं इसका फ़ायदा जो विपक्ष की पार्टी है जो बीच में आई हुई थी, कहीं उसका फ़ायदा वो ना उठा ले। गवर्नमेंट 100% चाहती है री एग्ज़ाम कराना, लेकिन गवर्नमेंट री एग्ज़ाम इसलिए नहीं करा पा रही है क्योंकि उसको डर ये है कि ये चुनावी वर्ष है, अगर इसका फ़ायदा कोई और ले लेगा तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को नुकसान अब दोनों तरफ से है। पहला तो नुकसान ये है कि अगर ये मैटर कोर्ट से सॉल्व होता है तो फिर वहाँ पर दिक्कत उनको हो सकती है, क्योंकि कोर्ट से जब कोई भी चीज़ का रिजल्ट आता है तो फिर गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि सिटिंग गवर्नमेंट का अगर इसमें इंटरफेयर हुआ होता तो फिर ये राजनीतिकरण नहीं होता। और सिटिंग गवर्नमेंट इतना चीज़ इस मैटर पे मतलब इतना बहुत बड़ा कोच कर चुका है, मतलब बच्चों को परेशान कर चुका, हर तरीके से परेशान कर चुका है। अगर वो आज भी कोर्ट से पहले डिसीजन दे देंगे तो फिर इनको चुनावी वर्ष में बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन अगर नहीं देंगे तो फिर रिजल्ट आने के बाद से भी दिक्कत हो सकता है पूरी तरीके से। दूसरी बात कि ये 100% एकदम श्योर है कि आप कोर्ट से री एग्ज़ाम के लिए हमें राहत मिलेगा 100%। जैसा कि मैं पहले भी कहा था और आज भी कर रहा हूँ कि हम लोग का री एग्ज़ाम होगा। रही बात आयोग की, तो आयोग तो कन्फ्यूज़ कर रहा है। कन्फ्यूज क्यों कर रहा है? आप जिस तरीके से खान सर ने जो बातें बताया था उस पर आप एक स्पष्टीकरण जारी किया था, लेकिन आपके पास अगर आप सच हैं, आप सही हैं, तो आप 6 को पेपर पब्लिक कर दीजिए, क्या दिक्कत है? जो ट्रेजरी की बात उन्होंने कह रहे हैं कि वहाँ पे ट्रेजरी से गायब है पेपर, तो अगर आपको लग रहा है कि वो सर गलत बोल रहे हैं, उनके पास एविडेंस नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं, बिना एविडेंस का तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको भी डर है कि गिरफ्तार किया जा सकता है, गलत तरीके से गुमराह किया, तो उनको भी तो डर है अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का, अपने का, क्योंकि जब वो सही है तभी बोल रहे हैं। अगर आप सही हैं तो आप 6 पेपर को पब्लिक कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। तो करप्शन तो एक बहुत बड़े लेवल पे हुआ है, ये स्टार्टिंग से पता है, लेकिन अब मैटर इतना गंभीर हो चुका था कि जब तक आपको एविडेंस, रही बात कोर्ट में जाने की, तो कोर्ट में अगर आपको सॉलिड एविडेंस नहीं रहेगा तो फिर आपको कुछ नहीं होने वाला है। वो अलग की बात है, सब लोग कह रहे हैं कि कोर्ट से राहत मिलेगा। कोर्ट से राहत कैसे मिलेगा? जब आपके पास एक प्रूफ होगा तब राहत मिलेगा, कहने से राहत मिलता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर इस लड़ाई को जीतना है तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए। विदाउट एविडेंस इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि कोर्ट को चाहिए एविडेंस। मुंह से कहने से कुछ नहीं होता है कि यहाँ पे ऐसे हुआ, वहाँ पे ऐसे हुआ, सब लोग कह देंगे, लेकिन सब लोग ये बात बोल रहे हैं आज कि ये हम लोग को कोर्ट से राहत मिलने का उम्मीद था। उम्मीद सब लोग कर सकते हैं, हर जगह से उम्मीद कर सकते हैं। गवर्नमेंट से भी उम्मीद थी, बट क्या हुआ? उम्मीद पानी फिर गया। कोर्ट से भी उम्मीद है, लेकिन कोर्ट तभी रिजल्ट देगा जब आपके पास सॉलिड एविडेंस होगा। नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को, स्केलिंग के मुद्दे को गवर्नमेंट के जो
वकील है वो भी हैंड ओवर कर सकते, वो भी उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सॉलिड एविडेंस होगा तो फिर वहाँ पे उस चीज़ को कोई मना नहीं कर सकता है। तो यही बात है सॉलिड एविडेंस की, और ये सबसे बड़ा एविडेंस है। अगर जीत होती है तो इस एविडेंस की बेसिस पे जीत होगा, जो कि पेपर की बात की गई है। बाकी रिजल्ट कितने परसेंट है कितने परसेंट नहीं, वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन सबसे बड़ा एविडेंस यही है। और जिस एविडेंस की बात खान सर कर रहे हैं, आयोग के पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, आयोग इसमें गलती किया है। अगर आयोग गलती नहीं करता तो जिस तरीके से वो स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, उसी तरीके से उसने क्या करता, उस तरीके से सेम टू सेम आपको क्या करता, अपने पेपर को पब्लिक कर देता। बस कहने से नहीं होता, आयोग के बातों में 1% सच्चाई नहीं है। वो कहता कुछ और है, होता कुछ और है, रहता कुछ और है, सिंपल सी बात है। उसके बातों में ना उसके आयोग के चेयरमैन की कोई बात की वैल्यू है, आयोग के किसी भी पर्सन की कोई की बात की वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस तरीके से वो लोग एक बैकग्राउंड क्रिएट कर चुके हैं कि बच्चों का एकदम विश्वास खत्म हो चुका है आयोग की तरफ से। जो भी विश्वास था वो सीएम नीतीश कुमार जी पे विश्वास था, बाकी उनको तो इस मैटर से कोई मतलब ही नहीं है। अगर इस मैटर से कोई मतलब नहीं है तो आने वाले समय में उसका भी रिजल्ट उनको देखने को मिलेगा। तो अगर जितना भी डेट टल रहा है आयोग, मतलब कोर्ट का जो डेट टल रहा है, तो अगर उसके बीच में अगर सरकार अपनी डिसीजन दे देगी तो फिर समझ लीजिए बहुत बड़ी जीत हो जाएगी सरकार की, अन्यथा फिर नुकसान सहना पड़ेगा। अगर ये मैटर कोर्ट में सॉल्व होता है तो सॉल्व होना तो कन्फर्म है, कहीं भी सॉल्व हो, ये आप लोग भी देख लीजिएगा। बाकी मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि री एग्ज़ाम आपका 100% होगा। थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन री एग्ज़ाम 100% होगा, इस चीज़ के लिए एकदम आप श्योर रहिए। बाकी अगर किसी प्रकार की कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोग को जरूर इन्फॉर्म करूँगा। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।